आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का वीडियो है बिहेवियर साइंस के ऊपर। जी हाँ साथियों, बिहेवियर साइंस के ऊपर, यानी आज का जो वीडियो है साइकोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं इमोशन। देख सकते हैं इमोशन, जिसको हम लोग संवेग या भावावेग या जो है आवेग बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी से जो क्वेश्चन पूछेगा कि भावना के बारे में, इमोशन के बारे में, संवेग के बारे में लिखें, तो जो है आपको जो है इसको टोटल चीज़ें लिखना पड़ेगा जो आज जो है बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पंजाब में जो है 10 नंबर में पूछा गया था। ठीक है ना। अब देखिए संवेग होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इमोशन के बारे में। इसका अर्थ देखिए, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एनोवियरिया शब्द से हुई है। क्या चीज़ से? एनोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू एक्साइटेड, उत्तेजित करना। ठीक है, देखिए इमोशन का अर्थ होता है लैटिन शब्द का जो है इमोशन शब्द लैटिन भाषा के उत्पत्ति एनोवेयर शब्द से हुई है। सबसे पहले तो जान लीजिए इमोशन जो है, संवेग जो है, इसका जो है उत्पत्ति, इसका जो क्रिएटर है ये जो है कौन है? लैटिन भाषा से हुआ है, और ये लैटिन भाषा के एनोवेयर शब्द से हुआ है। ठीक है, ये तो है, इमोशन तो अंग्रेजी शब्द है, बट ये जो अंग्रेजी शब्द इमोशन जो बना है ये लैटिन भाषा के एनोवेयर से बना है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू एक्साइटेड, उत्तेजित करना, जिसका मीनिंग होता है कि उत्तेजित करना। अब उत्तेजित करना में होता यह है कि बहुत आदमी जो है एक्साइटेड हो जाता है। अब एक्साइटेड में जो है तरह तरह के मन में जो है विचार उत्पन्न होता है। ठीक है ना। संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग एक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्टेट है, जटिल अवस्था है। कैसे? जो व्यक्ति को उत्तेजित दर्शाता है। संवेग क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर एक्साइटेड फॉर्म को दर्शाता है, उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, मानव जीवन में संवेग का विशेष महत्व है। मानव के जीवन में जो इमोशन है, जो संवेग है, इसका एक अपना अलग महत्व है। जैसे क्रोध, व्यक्ति जब एक्साइटेड होता है तो वह क्रोधित होता है। जब वो उसके अंदर उत्तेजना कम होता है तो वो जो है भय में पड़ने लगता है। ठीक है, और जो है प्रेम में होता है, व्यवहार में, खुशी में हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि संवेग का क्या अर्थ है। तो जानिए कि संवेग जो है, इमोशन जो है, लैटिन भाषा के शब्द एनोवेयर से उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइटेड, मतलब उत्तेजित करना। ठीक है, उत्तेजित करना। संवेग एक जटिल अवस्था होता है। संवेग एक क्या है? कॉम्प्लिकेशन स्टेट है, जो व्यक्ति के अंदर उत्तेजित दशा को दर्शाता है। जो व्यक्ति जब संवेग जो होता है ना, संवेग एक जटिल अवस्था है। कैसे? जब व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति जो है उत्तेजना को दर्शाता है, उसके अंदर उत्तेजना आ जाता है। समझ गए? मानव जीवन में संवेग का विशेष महत्व है। अब जो मानव का लाइफ है उस लाइफ में जो है इमोशन का एक अपना अलग ही रोल है, अपना अलग ही महत्व है। जैसे क्रोध, व्यक्ति के बात बात पर क्रोध आता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है? शरीर का उत्तेजना ही है। ठीक है ना, इमोशन ही है। उसके बाद है भय। भय भी एक प्रकार का क्या है? व्यक्ति का इमोशन भी है। प्रेम भी एक प्रकार का इमोशनल ही है, भावना भी है। खुशी भी एक प्रकार का इमोशन भी है, जो कि प्रमुख संवेग है जीवन का। चीज़ समझ गए? चलिए, अब इसका जो परिभाषा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे वैलेंटाइन के अनुसार, जो वैलेंटाइन थे, वैलेंटाइन के अनुसार अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं। अनुभूति के गहनता को संवेग कहते हैं। समझ गए ना? मतलब क्या समझे कि जो व्यक्ति के अंदर गहनता, मतलब गहराई में किसी चीज़ के प्रति अनुभव करना, अनुभूति करना ही जो है संवेग कहते हैं। एक किसने कहा? वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार कि अनुभूति की गहनता, मतलब अनुभूति की गहराई ही संवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए रास के अनुसार, रास ने क्या कहा? रास एक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा कि संवेगात्मक, रास के अनुसार रास ने ये बताया कि संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिनका संवेद भावना से रहता है संवेग कहलाते हैं। ठीक है ना। रास ने कहा कि भैया संवेगात्मक दशा मतलब जब व्यक्ति इमोशनल के सिचुएशन में होता है, इमोशन के स्टेट में होता है, तो उस समय उसका जो है जो भावना रहता है वही संवेग कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति के अंदर जो है स्टेट है, इमोशन स्टेट आया, अब उस स्टेट में उसका जो भी इमोशन होगा, जो भी भावना होगा, वही जो है संवेग कहलाता है। चीज़ को समझ गए? चलिए अब देखिए पीटी यंग ने क्या कहा। पीटी यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण जीवन का तीव्र उपद्रव है। समझ गए ना, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव और आंगिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है।
देखिए पीटी यंग का ही याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करने का क्या ज़रूरत है। पीटी यंग का ही याद कर लीजिए, एक परिभाषा में लिख लीजिएगा इनके नाम से कि पीटी यंग के अनुसार, पीटी यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण जीवन का तीव्र उपद्रव है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पत्ति होता है तो उसमें जो है तीव्र उपद्रव आता है, मतलब फास्ट उसके अंदर रिएक्शन आता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव और आंगिक क्रियाएं सम्मिलित होता है, ठीक है ना। वो व्यक्ति के अंदर उसके विभिन्न क्रिया शामिल होता है। जो व्यक्ति अनुभव करता है अपने भाव को दर्शाता है, तो वो जैसे चेतना, अनुभव, आंगिक क्रियाएं सम्मिलित है पीटी यंग के अनुसार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि संवेग की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। मतलब जो इमोशन है इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है कि इमोशन का क्या क्या विशेषता है, ठीक है। देख लीजिए संवेग में कई विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य व रोगों के आदि पर अपना प्रभाव डालती है। कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। देखिए संवेग का मतलब, इमोशन का मतलब होता है भावना। भावना कि आपके अंदर जो है भावना कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी क्रोध है, खुश है, उल्लास है, झल्लाहट है, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेसिड है, कैसा आपका व्यवहार है। और वही व्यवहार से जो भाव उत्पन्न होता है वही जो है संवेग कहलाता है, वही जो है इमोशन कहलाता है, ठीक है। तो कुछ जो है इसका विशेषता देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक संवेग का। संवेग द्वारा व्यक्ति के क्रिया को करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके पास अच्छा मन है, अच्छा मन में भाव जागृति हो रहा है, तो आप अच्छे काम को करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेट होंगे, ठीक है। दूसरा, संवेग का जन्म बाहरी उद्दीपक द्वारा किया जाता है। संवेग जो होता है, इमोशन जो है, इसका उत्पत्ति, इसका जन्म जो है बाहरी उद्दीपक द्वारा किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल जो है स्टिमुलेट के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको जो है चोट पहुंचा दिया, कोई व्यक्ति आपको दिल तोड़ दिया, कोई व्यक्ति जो है आप पर हमला कर दिया, तो ये सब जो है बाहरी उद्दीपक होता है, ठीक है। या किसी कारण से भी आदमी खुश, प्रसन्न, क्रोध होता है। तीसरा है संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आकर्षक, विकर्षण एवं अनुभवों को व्यक्त करता है। अब चूंकि व्यक्ति को जो है मन का यह एक भाव होता है, इमोशनल संवेग वही है, तो जिसमें व्यक्ति अपने आकर्षण, अपने अट्रैक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिव और एक्सपीरियंस को व्यक्त करता है अपने भावना के द्वारा, ठीक है ना, अनुभवों के द्वारा। और वही जो है क्या हो जाता है आपका, ये सब कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है संवेग सार्वभौमिक होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय में पाए जाते हैं। अब इमोशन भी जो है सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि इमोशन जो है चाहे वो आपका इंग्लैंड हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, लेकिन जो है संवेग सब व्यक्ति में, सब समुदाय में होता ही है। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर क्रोध नहीं आता होगा, हैप्पीनेस, प्रसन्नता नहीं आता होगा, झल्लाहट नहीं आता होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आता होगा, गुस्सा नहीं आता होगा, डिप्रेस नहीं होता होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है? कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर जो है क्रोध ना आए, खुशी नहीं आए, प्रसन्नता नहीं आए, चिड़चिड़ापन नहीं आए, डिप्रेस न हो, टेंशन न हो। और यही सब तो आदमी को भाव बताता है, यही सब जो उत्पन्न होता है, तो यही सब तो व्यक्ति के अंदर जो है एक अलग प्रकार के भाव जागृति करता है, जो कि इमोशन को बताता है, भावना को बताता है। तो इसीलिए यह सार्वभौमिक है, ठीक है। चलिए पांचवा देखिएगा, संबंधों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारकों से होती है। जो संवेग होता है, यहाँ पे संवेग होगा, ठीक है, संवेग लिख लीजिएगा। संवेगों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। जो संवेग होता है इसका उत्पत्ति जो है साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप जो है किसी चीज़ के लेकर जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, तो साइकोलॉजिकल कारण ही होता है संवेग का, ठीक है। छठा है संवेग धनात्मक या प्रिय एवं ऋणात्मक, अप्रिय, दोनों प्रकार की होती है। जो संवेग होता है, जो इमोशन होता है, धनात्मक, प्रिय, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति को बोध क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। संवेग जो है व्यक्ति को परसेप्शन को प्रभावित करता है, मतलब किसी को जो है बोध करने को प्रभावित करता है। जब आपके अंदर क्रोध, भय, डर, इस प्रकार की चीज़ें रहेगा तो आपको जो है क्रिया प्रभावित होता ही है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है संवेग द्वारा व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का आभास होता है, ठीक है। देखिए संवेग द्वारा, इमोशन द्वारा व्यक्ति के अंदर जो है शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का आभास होता है, ठीक है। जब देखते हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो उसके शरीर में एक अलग सा एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। नौवां है यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, ठीक है।
अगर व्यक्ति के अंदर अच्छा इमोशन है, वो अच्छे इमोशन के ज़रिए अगर चल रहा है तो वो इमोशन व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, ठीक है ना। बट निगेटिव इमोशन रहेगा जैसे क्रोध, भय, ये सब जो रहेगा तो व्यक्ति को पीछे ही खींचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति की शक्ति को उत्तेजित करता है। संवेग जो है, इमोशन जो है, व्यक्ति को क्या करता है, एक्साइटेड करता है। एक्साइटेड कैसे करता है कि कोई व्यक्ति जब किसी पर बोलने लगता है, देखिएगा गुस्सा होने लगता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, आँख मुँह सब है लाल पीला हो जाता है, ठीक है, यही चीज़ होता है। संवेग इमोशन व्यक्ति में एक हलचल एवं अशांति को जन्म देता है। अब आप लोग देखते होइएगा जब किसी का बीपी बढ़ता है और वो हल्ला गुल्ला में बहुत ज़्यादा करने लगता है, किसी से झगड़ा करने लगेगा, तो उस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा जो है क्रोध भरी हुई एनर्जी क्रिएट होता है जो बहुत ज़्यादा हलचल और अशांति को जन्म देता है। चीज़ समझ गए। तो ये इमोशन मतलब क्या, भाव, मतलब आपके क्या एक्सप्रेशन है शरीर पर, वही जो है भाव को दिखाता है इमोशन, संवेग, समझ गए ना। कि व्यक्ति खुशी है कि क्रोधित है कि कैसा है, ये सब यही भाव दिखाता है और वही इमोशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संवेग या संवेगात्मक परिस्थितियों के प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इमोशन एंड इमोशनल सिचुएशन, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो है इमोशन का टाइप बताना है, ठीक है। कौन कौन सा इमोशनल टाइप, इमोशनल सिचुएशन होता है बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसा कि आप लोग ऊपर देखे हैं कि धनात्मक प्रिय और ऋणात्मक अप्रिय होता है, तो ये तो दो होता ही है, धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग। इसके अलावा भी कुछ जो है आपका संवेग होता है जिसको हम लोग नीचे देखेंगे। फिलहाल ऋणात्मक और धनात्मक को देखते हैं, ठीक है। देखिए धनात्मक संवेग पॉजिटिव इमोशन क्या है, देख लीजिए। इस प्रकार के संवेग में सुख का भाव होता है, इसे सकारात्मक संवेग भी कहते हैं। इसके निम्न प्रकार है, ठीक है। देखिए धनात्मक पॉजिटिव इमोशन, अब किसी व्यक्ति के इमोशनल जो होगा, भाव होगा, संवेग होगा, वो पॉजिटिव होगा। व्यक्ति जो है प्यार, दुलार, स्नेह, जिज्ञासा, स्नेह, प्यार का भावना आएगा और पॉजिटिव इमोशन कहलाता है। इसे जो है सकारात्मक संवेग भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर सुख का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जो निम्न प्रकार है देख लीजिए। देखिए स्नेह या प्रेम, लव और एफेक्शन, ठीक है, यह एक प्रकार के पॉजिटिव है। जब किसी के अंदर लव और प्रेम का स्नेह आता है तो यह जो है अट्रैक्टिव आदमी होता है, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, ठीक है। प्रसन्नता या हर्ष, जॉय या हैप्पीनेस, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक प्रसन्नता या हर्ष है, मतलब उसके शारीरिक चीज़ों या मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पॉजिटिव इमोशन है, समझ गए। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जो होता है, व्यक्ति को जिज्ञासा किसी चीज़ को सीखने देखने के प्रति उत्पन्न होता है और ये पॉजिटिव चीज़ें होता है, सकारात्मक चीज़ें होता है। जो किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्यूरियोसिटी है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, सीखने वाला, जिज्ञासु। नेक्स्ट है आशा, होप। जब कोई व्यक्ति होप वाला होता है, आशा वाला होता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों को आशावादी होता है, ठीक है। और ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसमें कहीं से आपको कोई निगेटिव दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, सब पॉजिटिव ही है, जो कि शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर जो है पॉजिटिव छाप छोड़ता है, ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा, ऋणात्मक संवेग है, ठीक है, निगेटिव इमोशन है, ठीक है। इस प्रकार के संवेग में दुख का भाव होता है, ये निम्न प्रकार है। अब देखिए, अब अगर किसी को निगेटिव एक्सप्रेशन बन रहा है, निगेटिव इमोशन बन रहा है, मन में गलत विचार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, घृणा आ रहा है, डर आ रहा है, तो ये सब जो है आपके अंदर क्या है, दुख उत्पन्न करता है और यह जो है ऋणात्मक संवेग होता है। इसका देख लीजिए कौन कौन से इसमें आता है प्रकार में। भय, फियर, ठीक है, फियर किसी व्यक्ति के अंदर क्या करता है, डर उत्पन्न करता है, जो कि निगेटिव चीज़ें हैं। क्रोध, एंगर भी एक इमोशन भी है जो कि व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न करता है। ईर्ष्या, जेलसी जो होता है, जिलॉसी जो होता है आपका, ये ईर्ष्या उत्पन्न करता है और ये व्यक्ति को निगेटिव इमोशन भाव देता है, ठीक है। हेट मतलब किसी से अगर कोई हेट करता है, किसी व्यक्ति से, किसी सामान से, तो वो व्यक्ति के अंदर जो हेट कर रहा है उसके अंदर यही भाव, हेट वाला भाव यानी निगेटिव जो है इमोशन आएगा, समझ गए। तो ये होता है, समझ गए। नेक्स्ट है उदासी एवं अवसाद, सैडनेस एवं डिप्रेशन। किसी व्यक्ति के अंदर अगर उदासी छाता है, अवसाद में चला जाता है, तो यह एक प्रकार के क्या है, निगेटिव इमोशन है। चीज़ को समझ गए। चलिए इस समझ गए। नेक्स्ट देखिए
चिंता, शोक, अपराध बोध, गिल्टी कॉन्सेंस, उब मतलब बोर्डम, उब जाना, नहीं कहता है उब गया है, हम इस काम से उब गए हैं, अब थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, होता है ना। तो ये सब निगेटिव होता है। और कहीं भी जो है निगेटिव का जो जोर शोर होता है ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चीज़ें कम होता है, ठीक है। सही काम करने वाला का संख्या जो है कम होता है, गलत काम करने वाला का संख्या ज़्यादा होता है, ठीक है। सपोर्ट करने वाला का संख्या कम होता है और विरोध करने वाला का संख्या जो है ज़्यादा होता है। और जो यही कारण है कि ये हावी हो जाता है, ठीक है ना। निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी होता है, पॉजिटिव कम हावी होता है, तो ये चीज़ें होता है। तो अभी देखे हैं ना, पॉजिटिव में मात्र 3-4 ही था और यहाँ पे निगेटिव में देख सकते हैं ढेरों सारा है। समझ गए, चीज़ें समझ गए। चलिए अब देखिए जो इमोशन है, कुछ इमोशन जो है आपको निगेटिव पॉजिटिव के अलावा इस प्रकार से जो है देख लीजिए। उपरोक्त संवेगों में कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है। और ऊपर जो दिया गया है निगेटिव पॉजिटिव, उसका जो है वर्णन इस प्रकार से है, चलिए देख लेते हैं। जैसे स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम क्या है, ऊपर देखें पॉजिटिव है, ठीक है। यह व्यक्ति के वस्तु, स्थान या क्रिया के प्रति लगाव व पसंद को प्रेम स्नेह की अवस्था कहते हैं। देखिए किसी चीज़ से लगाव हो जाना, किसी, चाहे आप किसी वस्तु से हो जाए, किसी जानवर से हो जाएगा, किसी स्थान से हो जाएगा, या किसी काम से आपको जो है स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो यही जो है अवस्था क्या कहता है, लगाव या पसंद कहते हैं, ठीक है। यह एक सकारात्मक संवेग है, बिल्कुल, जो कि ऊपर देखे हैं, जो कि व्यक्ति के विकास एवं समायोजन में सहायक होता है। जिसके अंदर अगर स्नेह या प्रेम का भावना है, इमोशन है, तो वो व्यक्ति जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे से मिलेगा, घुल मिल जाएगा, और उसके जीवन में जो है विकास और एडजस्टमेंट का भावना होता है। जिसके अंदर प्यार नहीं होगा वो कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ लिए। चलिए दूसरा देखिएगा, प्रसन्नता या हर्ष, जॉय या हैप्पीनेस, ठीक है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति होने पर प्रेरक संतुष्ट होते हैं। इस जो अब देखिए हैप्पीनेस और जॉय है, ठीक है। तो जो व्यक्ति कोई लक्ष्य रखता है और लक्ष्य के प्राप्ति हो जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है अपने काम से। संतुष्ट होने के बाद वो व्यक्ति अंदर ही अंदर उसका जो चेहरे का भाव होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशीनुमा हो जाता है, उत्पन्न प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। चेहरे का मुस्कान, आंखों में चमक, नाचना, चेहरा खिल जाना आदि हर्ष के रूप है। यह एक सकारात्मक संवेग है, ठीक है ना। आप इसीलिए आदमी कहता है कि किसी को फेस को देखकर आप वो खुश है या दुख है पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर वो खुश होगा तो उसका चेहरा मुस्कुराएगा, आंखें में चमक होगा, नाचना के डांसिंग टाइप होगा और चेहरा खिला हुआ होगा, और ये हर्ष का रूप होता है और यह एक सकारात्मक संवेग होता है, समझ गए। तो हर्ष और प्रसन्न व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होता है तो ये उत्पन्न हो जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रोध। क्रोध एक प्रकार के क्या है, क्रोध एक प्रकार के निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक इमोशन है, जो व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न करता है। अब क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब कोई लक्ष्य है, लक्ष्य में जो है कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, कोई कुंठा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। संघर्ष कर रहे हैं, बार बार चीज़ें हमें नहीं मिल रहा है, लक्ष्य के प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को जो है हम बार बार असफल हो जा रहे हैं करने में, तो ये सब जो है क्रोध उत्पन्न करता है, एंगर उत्पन्न करता है। या कोई व्यक्ति से भी क्रोधित आप हो सकते हैं, कोई गलत काम करेगा, जैसे बच्चा खेलते खेलते कोई गलत काम कर देता है तो माँ बाप कितने क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जो है आपका निगेटिव चीज़ें होता है, ये आपका निगेटिव होता है, जो कि व्यवहार को जो है बहुत ज़्यादा समय विवेकहीनता होता है और आक्रामक व्यवहार होता है, तो वही जो है आपका यंगर होता है, क्रोध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, घृणा है, हेट है। अब घृणा एक नकारात्मक संवेग है, निगेटिव है। किसी क्षेत्र में असफल रहने या निराश होने से घृणा उत्पन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के प्रति घृणा संवेग उत्पन्न हो जाता है, उस व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है। जैसे आदमी को आदमी से भी घृणा होता है, आदमी को किसी सामान के प्रति भी घृणा होता है, आदमी को किसी सिचुएशन में किसी वस्तु से भी घृणा हो सकता है, ठीक है ना। तो घृणा जो है किसी चीज़ से भी किसी को हो सकता है, और जब घृणा जो व्यक्ति के अंदर आता है तो नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, और व्यक्ति जो है जिस भी चीज़ से घृणा करता है उससे दूर भागना चाहता है, ठीक है। तो ये हेट हो जाता है, समझ गए। चलिए ये एक नकारात्मक इमोशन होता है, ओके।
नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे शोक है, ग्रीफ है। पांचवा जो ग्रीफ है, शोक है। व्यक्ति जीवन में जो है कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के खो जाने या छिन जाने पर शोक संवेग उत्पन्न करते हैं। शोक अवस्था के दौरान दिखाई देने वाला लक्षण आंखों से आंसू निकलना, व्यक्ति रोने लगता है, बेहोशी आती है। देखिए शोक मतलब देखते होइएगा कि बहुत सारे लोगों का समय से पहले डेथ हो जाता है तो घर में शोक मातम छा जाता है। वो क्या है, एक प्रकार के निगेटिव इमोशन है जो व्यक्ति को नकारात्मक चीज़ें दर्शाता है कि व्यक्ति के घर में या व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो व्यक्ति जब शोक में जाता है तो वह रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू आने लगता है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है किसी चीज़ को लेकर। तो ये जो है शोक होता है, समझ गए। चलिए छठा है भय, फियर। इस स्थिति में व्यक्ति भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचना चाहता है, ठीक है। देखिए भय जो होता है, फियर जो है, इस स्थिति में व्यक्ति भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचना चाहता है, ठीक है ना। यह व्यक्ति एक आंतरिक अनुभव है, जैसे अंधेरे में जाने से डर लगना। देखिए भय भी एक प्रकार का निगेटिव है, ठीक है ना, निगेटिव इमोशन है। जो व्यक्ति के अंदर जब भय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति इस स्थिति से बचना चाहता है अपने आपको, और यह व्यक्ति के एक इंटरनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे व्यक्ति जब अंधेरा में जाता है तो अंधेरे से डर लगना, ठीक है, परछाइयों से डर लगना, ठीक है ना, या कहीं अकेला जाने से डर लगना। तो भय भी एक प्रकार के निगेटिव चीज़ें होता है, निगेटिव इमोशन होता है जो व्यक्ति इससे बचना चाहता है, और भय भी व्यक्ति के इमोशन को दिखाता है, ठीक है। चलिए डरा हुआ रहेगा कोई व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा जो है अकेला में रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सबसे दूर रखेगा भयभीत व्यक्ति, ठीक है ना, समझ गए। चलिए सातवां देखिएगा ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी क्या होता है, यह भी एक प्रकार के नकारात्मक संवेग है। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या करने लगता है। इस संवेग में चिंता तथा आक्रमण की भावना रहती है। ईर्ष्या को स्पर्धा के रूप में भी देखा जाता है, जैसे दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, ओहदे, बुद्धिमत्ता से स्पर्धा करना, ठीक है। देखिए जो जेलसी जो होता है, जेलसी जो होता है व्यक्ति, यह एक नकारात्मक इमोशन है जो व्यक्ति के किसी व्यक्ति से सफलता से हो सकता है, किसी व्यक्ति के बढ़ रहे संपत्ति से हो सकता है, जो किसी व्यक्ति से स्पर्धा मतलब कंपटीशन के रूप में भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, मैं भी ये काम करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो ये स्पर्धा को भी लाता है ईर्ष्या, समझ गए। जो अपने बुद्धि विवेक से लोग कंपटीशन करते हैं दूसरे से, समझ गए। तो ये होता है ईर्ष्या, जो दूसरे के आगे बढ़ने से, दूसरे के सफलता से क्रोध होता है, चिंता होता है, वही जो है आपका ईर्ष्या होता है, समझ गए। चलिए आठवां देखिएगा उदासीनता एवं अवसाद, सैडनेस एवं डिप्रेशन। सैडनेस एवं डिप्रेशन, व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु, उद्देश्य आदि खो जाने पर व्यक्ति उदास हो जाता है एवं अवसाद में चला जाता है। घृणा, शोक, ईर्ष्या भी उदासीनता एवं अवसाद के प्रमुख कारण है। देखिए उदासीनता एवं अवसाद, सैडनेस एवं डिप्रेशन, व्यक्ति उदास कब होता है, जब कोई उसके चाहत के, कोई उसके लायक चीज़ें नहीं हो, जब उस चीज़ को चाह रहा हो लेकिन वो चीज़ उसको से नहीं होता हो, वो चीज़ें में प्राप्ति नहीं होता हो तो उदास हो जाता है। और जब उदास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन भी आ जाता है, ठीक है। और घृणा, शोक, ईर्ष्या भी उदासीनता एवं अवसाद का प्रमुख कारण है, ठीक है। देखिए शोक, ईर्ष्या और उदासीनता अवसाद का जो है प्रमुख कारण होता है। शोक, ईर्ष्या इसलिए भी, जेलिसी जो है इसलिए नहीं रखना चाहिए व्यक्ति के अंदर, नहीं तो जो है अवसाद और सैडनेस भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो वो तो 8 हो गया कि जो हम ऊपर देखे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव में कौन कौन है, उसको जो है हम लोग चर्चा कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिया गया है कि संवेग द्वारा उत्पन्न शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताएं, ठीक है। देखिए इमोशन आने से व्यक्ति के अंदर जो है क्या क्या चेंजेज आता है, जैसे क्रोध आने से, दुख आने से, उदासी आने से, डिप्रेशन होने से, प्रसन्नता होने से, स्नेह प्रेम होने से, ठीक है, लगाव होने से, ठीक है ना, ये सब अगर होता है व्यक्ति, यानी पॉजिटिव और निगेटिव अगर चीज़ें आपके अंदर इमोशन आता है तो व्यक्ति के जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होता है, क्या शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो जैसे हम लोग देखे थे ब्लड प्रेशर में पल्स रेट में, श्वसन वाला में देखे थे ना, प्रभावित करने वाले कारक में कि इमोशन, भावावेग यानी संवेग जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है ना, घटाता और बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से देख लीजिए वही सब चीज़ को यहाँ पे लिखना है। जैसे पल्स रेट आ गया,
परीक्षण द्वारा किया जाता है। संवेग प्रभाव नाड़ी गति पर पड़ता है, घटता भी है और बढ़ता भी है, ठीक है ना। घटता बढ़ता कैसे है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होगा तो उसका नाड़ी दर बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक होगा, बहुत ही अच्छा सरल होगा, तो उसका जो नाड़ी गत होगा वो बहुत ही सुखमय होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए नब्ज की पल्स रेट भी प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा, हृदय गति। संवेग की अवस्था में हृदय गति अनियमित हो जाती है। अनियमित कहा जाए तो उथल पुथल होता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, ईर्ष्यावान हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा तो हृदय गति बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति नॉर्मल होगा, प्रेम स्नेह का भावना आएगा, प्यार दुलार का, तो सब ठीक हो जाता है। इसीलिए हार्ट रेट पर भी जो है प्रभावित होता है, किससे? इमोशन से, ठीक है, कमता बढ़ता है, ठीक है। श्वसन दर भी वही है, वही चीज़ें हैं, तेज और कम हो जाता है। रक्तचाप भी वही है, तेज और कम हो जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र भी है, ये भी पाचन तंत्र में अगर आपको जो है माइंडली स्ट्रेस है, तनाव है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो आपके जो पाचन तंत्र है इसमें भी गड़बड़ी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको लिख देना है। छठा है अनिंद्रा, अनिंद्रा इंसोमनिया। अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नाखुश की भावना है, अवसाद है, तो नींद भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इमोशन जो है प्रभावित करता है, ठीक है। ग्रंथियों के परिवर्तन, चेंजेज इन ग्लैंड्स। संवेगों के कारण शरीर की प्रमुख ग्रंथियां जैसे थायराइड, प्यूटरी, एड्रिनल ग्रंथियों आदि में परिवर्तन होते हैं, जिनका शरीर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा संवेगित व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो है ग्रंथियाँ सब एक्टिव हो जाता है। मस्तिष्क तरंगे, ब्रेन वेव्स। संवेगों की अवस्था में मस्तिष्क तरंगे बारंबारता परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग मस्तिष्क तरंगे जो होता है, अगर संवेग बार बार जो है परिवर्तन करता है तो व्यक्ति के अंदर ब्रेन का भी जो वेव्स है उसमें भी परिवर्तन आता है, ठीक है, जिससे काम प्रभावित होता है। इसको समझ गए? तो देखिए, इमोशन अपने आप में आप चीज़ों को लिख सकते हैं। क्रोध, प्रेम, दुलार, स्नेह, ईर्ष्या, क्रोध, अवसाद, डिप्रेशन, उदासीनता, ये सब अपने आप में एक क्या है? इमोशन है, भाव है, भावनात्मक है दृष्टिकोण से। जो संवेग इमोशन क्या करता है कि व्यक्ति के ऊपर जो है क्या दिखाता है? भाव को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर के एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है। कौन? इमोशन। समझ गए? चलिए, तो ये हम सारे चीज़ बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।